हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BLED वाली यूट्यूब चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। हम इस वीडियो में जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। लास्ट के 2 वीडियो में हमने समझ लिया था कि कॉग्निशन क्या है और लर्निंग क्या है। आई होप आपको दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। पेन और नोटबुक ले लीजिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। चलो अब हम शुरू करते हैं कि और जानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या चीज़ है। अब हम तीसरे और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या है। अब अगर मैं बच्चों एक बात आपसे कहूँ, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ क्या है, फुली डेवलप्ड नहीं होती। ये भी आप जानते हो, ठीक है। जैसे जैसे उनकी एज जो क्या है बढ़ती है, वैसे वैसे उनका क्या है, ब्रेन है डेवलप होने लगता है। इसके साथ ही उनकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी धीरे धीरे क्या है, इम्प्रूव होने लगती हैं। इसी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट को क्या कहते हैं, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब एक बच्चे जब पैदा होता है तो उसकी क्या है, जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप नहीं होती पूरी तरह, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो जो उसकी थिंकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, मेमोरी होती है यानी रिमेंबर करने की पावर होती है, रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो पावर होती है, लैंग्वेज स्किल्स होती है, वो धीरे धीरे क्या है, इम्प्रूव होने लगती है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति की थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ टाइम के साथ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताता है कि इन्फेंसी यानी बचपन से लेकर एडल्टहुड तक हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ कैसे कैसे डेवलप होती है। ठीक, आई होप आपको मीनिंग और सिंपल डेफिनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम जानेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट बिगिंस एट बर्थ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बर्थ से ही शुरू हो जाता है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बर्थ से ही शुरू हो जाता है। एक न्यूबॉर्न बेबी भी अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है। वो धीरे धीरे मम्मी की आवाज़ पहचानने लग जाता है, अपनी मम्मी की, है ना। फैमिली मेम्बर्स के फेसेस रिकग्नाइज करना वो शुरू कर देता है। ये क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बिगनिंग होती है। ठीक, सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ये सिर्फ चाइल्डहुड तक नहीं चलता, ये एडोलेसेंस और एडल्टहुड में भी कंटिन्यू करता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी क्या है, थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती रहती है। थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता है उतना ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होगा। टीचर, पेरेंट्स और एनवायरनमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को एक्सप्लोर करना और क्वेश्चन पूछने का मौका मिले तो उसकी थिंकिंग और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, वो है इट इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्रूव करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को है वो सॉल्व करना सीख जाता है। एक छोटा बच्चा सिंपल पजल सॉल्व करता है, लेकिन बड़ा बच्चा मैथमेटिक्स और साइंस के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। ये किस चीज़ का पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिजल्ट है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इम्प्रूव लैंग्वेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज इम्प्रूव करती है। एज के साथ साथ बच्चों की लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती रहती है।
उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है, रीडिंग इम्प्रूव होती है, राइटिंग इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं इट इम्प्रूव्स लैंग्वेज। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प करता है दुनिया को समझने के लिए, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से बच्चा धीरे धीरे दुनिया को और अच्छी तरह से समझने लग जाता है। वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है उसकी, इसी वजह से वो बेटर डिसीजन लेने लगता है। तो जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे क्या होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। तो जो अब मैं आपको आगे बताऊंगी वो बताऊंगी कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके स्टेजेस क्या क्या है। अब हम इसको मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आपको बताती हूँ। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग एज ग्रुप में कैसे होती है। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में कॉग्निटिव ग्रोथ कह लो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो, वो कैसे होती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना शुरू करता है। वो धीरे धीरे फैमिली मेम्बर के फेसेस रिकग्नाइज करता है, डिफ़िकल्ट साउंड्स मतलब जो डिफरेंट साउंड्स है उसको आइडेंटिफाई करने लगता है, कलर्स और शेप पहचानने लगता है। ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऑब्जेक्ट को समझना शुरू करते हैं, यानी इस स्टेज में उनकी बेसिक थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेवलप हो रही है। बेसिक थिंकिंग इसमें उनकी डेवलप होगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में, और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अब जो इसका सेकंड स्टेज है वो है मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड में उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ कैसे होती है। इस स्टेज में बच्चे की थिंकिंग और लॉजिकल होने लगती है। अब वो रीडिंग और राइटिंग में बेटर हो जाता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, कॉज और इफेक्ट को समझने लगता है, रूल्स को फॉलो करने और लॉजिकल थिंकिंग करना भी सीख जाता है मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा, यानी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है वो है एडोलेसेंस की स्टेज। ठीक है, यानी एडोलेसेंस में टीनेजर्स और भी ज़्यादा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, मैच्योर तरीके से सोचने लगता है। अब वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं, अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचते हैं। इस स्टेज में उनकी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ क्या है, और भी ज़्यादा हो जाती है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो स्टेज है कॉग्निटिव ग्रोथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कहेंगे तो वो है एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड में इंसान अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करके डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझना और सॉल्व करने लगता है। एडल्ट बेटर डिसीजन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से नए नए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडल्टहुड में भी कंटिन्यू रहता है। इसलिए कहते हैं कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक चलती ही रहती है। अब नेक्स्ट मैं आपको चलो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। एक 2 साल का बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या है, पहचान लेता है। ठीक, एक 5 साल का बच्चा काउंटिंग कर लेता है और शेप्स को क्या है, आइडेंटिफाई कर लेता है ना। एक 10 साल का बच्चा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व कर लेता है। एक टीनेजर फ्यूचर गोल्स के बारे में सोच सकता है और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये जो एज के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम इसी को कहते हैं। ये जो चीज़ें एज के साथ हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है, इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए कि रिलेशन क्या है कॉग्निशन में, लर्निंग में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबके माइंड में, क्या कॉग्निशन, लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेम है? ठीक है, आंसर है नहीं। ये तीनों कॉन्सेप्ट
अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्लोजली क्या है, रिलेटेड है। ठीक, कॉग्निशन में क्या होता है, कॉग्निशन रिफर्स टू मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, है ना। और यानी ब्रेन का काम करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का मतलब होता है कॉग्निशन का यूज़ करके नई नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करना। यानी लर्निंग तब होती है जब हम कुछ क्या है, नया सीखते हैं। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है टाइम के साथ हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ का इम्प्रूव होना। जैसे जैसे एज और एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कॉग्निशन और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। अब हम इसको एक सिंपल क्लासरूम के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए टीचर क्लास में वाटर साइकिल क्या है, पढ़ा रहा। ठीक, टीचर को आज वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाना है, वो वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा रहा है। अब स्टूडेंट क्या करता है, टीचर ने एक डायग्राम बोर्ड पे बनाया, वो डायग्राम क्या है, ऑब्जर्व करेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेगा, है ना, इवेपोरेशन और रेनफॉल को समझता है, पूरे प्रोसेस को याद करता है ना, टीचर के क्वेश्चंस का सही आंसर भी देता है। अब इस एग्जाम्पल में ये जो ऑब्जर्व करना, अटेंशन देना, समझना, याद रखना और सोचना, इसी को क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। जो नई नॉलेज स्टूडेंट को ने वाटर साइकिल के बारे में गेन की, उसको क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। ठीक है, ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हुई वो कॉग्निशन हुई, और जो नॉलेज गेन करना है वो क्या हुई, लर्निंग हुई। और जब एज और एक्सपीरियंस के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेगा। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में। ठीक, एजुकेशन में इन तीनों का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। एक टीचर के लिए कॉग्निशन, लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर टीचर को पता हो बच्चा कैसे सोचता है और सीखता है, तो उन्हें और भी इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चे की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, सही टीचिंग मेथड्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है टीचर, उनकी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकता है टीचर, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो उनकी इम्प्रूव कर सकता है, हर लर्नर की इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकता है। ठीक है, क्लासरूम में एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, वो एक क्रिएट कर सकता है। एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करता है, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी इसके अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी, कॉग्निशन, लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, ये है कॉग्निशन, ये लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको बताऊं। कॉग्निशन हमारे मेंटल प्रोसेस को क्या है, रिफ़र करता है। इसमें थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग और रीजनिंग शामिल होते हैं। ये तब होता है जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब ये होता है। और लर्निंग क्या होती है, लर्निंग नई नॉलेज और स्किल गेन करने का प्रोसेस है। इसमें स्टडी, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लर्निंग के बाद नॉलेज या बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ को, ग्रोथ को रिफ़र करता है। ये एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। इसका फोकस होता है मेंटल एबिलिटीज़ के साथ डेवलपमेंट होना, या अगर मैं कहूँ इसका फोकस मेंटल एबिलिटीज़ पर डेवलपमेंट होना होता है। आई होप आपको ये तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो कॉग्निशन हमारे मेंटल प्रोसेस को रिफ़र करता है, लर्निंग नई नॉलेज और स्किल गेन करने का प्रोसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़
के ग्रोथ को रेफ़र करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी एंड में कंक्लूजन की बात करूं तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि कॉग्निशन, लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉग्निशन हमें सोचने, समझने, याद रखने, रीजनिंग करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी देता है। लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्टडी, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की मदद से नई नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हमारी थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एज और एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, फॉर टीचर्स इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी पॉसिबल है जब टीचर को ये समझ हो कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। इसलिए टीचर को ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चा क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चन पूछे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते और अपने थिंकिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करते हुए कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन सके। टीचर का ये सब क्या है, रोल होता है। आई होप आपको तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था वो भी हमने समझ लिया है क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी बनाऊंगी किससे रिलेटेड, मैं आपको उससे क्वेश्चंस पूछूंगी। तो जो भी क्वेश्चन पूछूंगी वो आप उसके थोड़ी देर मिनट बाद ही आपको आंसर दे दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उन क्वेश्चंस का आप आंसर देने का ट्राई करें कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।